या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र की आप सभी को ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। 3 दिन पहले वीडियो दे रहा हूं, बाद में कई बार देखा नहीं जाता है, अतः कई मैसेज आए हैं कि पहले ही वीडियो दीजिए, नहीं तो मैं 1 दिन पहले दिया करता। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्र प्रारंभ माने जाते हैं और विजयदशमी को समापन होता है। 22 सितंबर 2025 को नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, दशहरा है, उस दिन नवरात्र समाप्त होंगे। कलश स्थापना का मुहूर्त प्रातःकाल 6:09 AM से लेकर 8:06 AM तक का है, यानी कि लगभग 2 घंटे का है। अभिजीत मुहूर्त में हर कार्य करना शुभ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कलश स्थापना मुहूर्त में आप कलश स्थापित नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में स्थापित कर सकते हैं। हरि को अति प्रिय माना जाता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:49 AM से लेकर दोपहर 12:38 PM तक का होगा। लगभग 49 मिनट का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। नवरात्रि अब की बार 9 नहीं 10 दिन की है। सवारी माता जी की कैसे मानी जाती है, इन सभी विषयों पर आज मैं विस्तृत लेखन करके लाया हूं। देवी भागवत पुराण अनुसार जिस वार को माँ भगवती के नवरात्र प्रारंभ होते हैं उस वार अनुसार माँ की सवारी मानी जाती है और जिस वार को समाप्त होते हैं उस वार अनुसार भी माँ के गमन की सवारी मानी जाती है। रविवार या सोमवार को नवरात्र प्रारंभ हो तो माना जाता है कि माता हाथी पर सवार होकर आई हैं, शुभ माना जाता है, अच्छी वर्षा समृद्धि का संकेत होता है। अब की बार नवरात्र सोमवार से ही प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि माँ भगवती की आगमन की सवारी हाथी है और वर्षा तो आप देख ही चुके हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्र प्रारंभ हो तो घोड़े की सवारी मानी जाती है, जो कि अशुभ होती है। युद्ध, अशांति, राजा व प्रजा को कष्ट हो जाए ऐसी संभावना मानी जाती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र प्रारंभ हो रहे हो तो माता की सवारी पालकी मानी जाती है, डोली मानी जाती है, जो कि अशुभ होती है। जनहानि, धनहानि, रक्तपात, प्राकृतिक आपदाओं का संकेत होता है। बुधवार को यदि नवरात्र प्रारंभ हो तो नौका की सवारी मानी जाती है, जो कि शुभ मानी जाती है, कार्य सिद्धि का संकेत होती है, सकारात्मकता का संकेत प्राप्त होता है। अब माता के गमन की, माता के प्रस्थान की सवारी रविवार या सोमवार को नवरात्र समाप्त हो रहे हो तो महिष यानी कि भैंसे की सवारी मानी जाती है, जो कि अशुभ होती है, बुरे समय का प्रतीक होता है, शोक संदेश, शोक व्याप्त होता है चारों तरफ। शनिवार या मंगलवार को नवरात्र समाप्त हो रहे हो तो मुर्गे की सवारी मानी जाती है, ये भी अशुभ मानी जाती है। देश दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मकता में वृद्धि होती है, लड़ाई झगड़ों में वृद्धि होती है, आंशिक महामारी का संकेत भी माना जाता है। मैंने 2019 में यही सब देखकर, काफ़ी कुछ देखकर ही महामारी का विश्लेषण किया था, जो कि सर्वथा सत्य सिद्ध हुआ था। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र समाप्त हो रहे हो तो हाथी की सवारी मानी जाती है। माँ ने गमन हाथी पर किया, प्रस्थान हाथी पर किया, शुभ मानी जाती है, सुख समृद्धि और अच्छी सूचनाओं का संकेत होता है। बुधवार को यदि नवरात्र समाप्त हो रहे हो तो पालकी की सवारी मानी जाती है, सुख सौभाग्य समृद्धि का संकेत होता है। नवरात्र पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्वच्छता का ख्याल अवश्य रखना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन व्यवहार मनसा वाचा कर्मणा से करना चाहिए, अशांति व कलह न करें। कोई भिक्षुक याचक आ जाए तो इन नवरात्र के दिनों में खाली हाथ न भेजे। 1 रुपया 2 रुपया जो श्रद्धा हो या थोड़ा आटा गेहूं देकर ही भेजना चाहिए।
चमड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में चर्म के बेल्ट, चमड़े का पर्स और किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर को खाली छोड़कर बंद करके नहीं जाना चाहिए। कोई संकल्प अवश्य लेना चाहिए साधना का, आराधना का। उसके विषय में मैं अभी आगे बताऊंगा। तिथि एक वृद्धि हो रही है, अतः मैं हर एक तिथि को लिख कर लाया हूँ। पहले ऐसा नहीं किया करता, लेकिन चूंकि एक तिथि की वृद्धि हो गई है तो फिर लिख कर लाना आवश्यक लगा। 22 तारीख प्रतिपदा माता शैलपुत्री का दिन है। 23 तारीख द्वितीया माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। 24 तारीख को तृतीया होगी, माता चंद्रघंटा का दिन है। 25 तारीख को भी तृतीया रहेगी, अतः इस दिन भी माँ चंद्रघंटा की ही आराधना की जाएगी, क्योंकि तृतीया ही है। अब ईश्वरीय विधान है, प्रकृति का क्या संदेश है, चंद्रघंटा माँ की आराधना 2 दिन की जाए, 2 दिन पूजा आराधना कीजिए। 26 तारीख चतुर्थी माता कुष्मांडा की आराधना का दिन है। 27 तारीख पंचमी माता स्कंद माता की पूजा का दिन है। 28 तारीख षष्ठी हो जाएगी, माता कात्यायनी की आराधना का दिन होगा। 29 तारीख सप्तमी माता कालरात्रि की आराधना होगी। 30 तारीख अष्टमी माता महागौरी की आराधना होगी। 1 तारीख नवमी माता सिद्धिदात्री की आराधना होगी और 2 तारीख को विजयदशमी के साथ समापन पारण हो जाएगा, प्रायण हो जाएगा। नवमी 1 तारीख को, प्रारंभ 22 तारीख को। माता का आगमन हाथी पर और माता का प्रस्थान पालकी पर होगा। यदि आप 9 के 9 नवरात्रि आपकी बात तो 10 दिन है, तो 10 दिन उपवास कर पाए तो बहुत अच्छा है। जल पर भी उपवास किया जाता है, बहुत करते हैं, मैंने भी कई बार किया है। और जल पर नहीं कर पाए तो फलाहार रहकर उपवास कर सकते हैं, और फलाहार भी नहीं रह पाए तो अल्पाहार रहकर उपवास करने का, व्रत करने का विधान भी है। एक समय शाम को सूर्यास्त के समय भोजन नित्य की तरह कर लिया जाता है, बाकी दिन फलाहार पर रहा जाता है। एक बार के भोजन का विधान संकल्प किया जाता है, यह भी शास्त्रीय नियम है। लेकिन एक बार जब भोजन करें तो तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं मूल विषय की ओर। इस दिन आप नवाण मंत्र की साधना इन दिनों में कर सकते हैं, आशातीत लाभ ले सकते हैं। नवाण मंत्र के विषय में भिन्न भिन्न भ्रम और धारणाएं फैली रही हैं, फैलाई जाती हैं। जो भी है, कोई फैला रहा है, कहीं फैल रही हैं कि ये ऊर्जा संभाल नहीं पाते हैं, ऊर्जा संभलती नहीं है। यदि आप जिससे दीक्षा ले रहे हैं वो समर्थ है, सिद्ध है, माँ भगवती का उपासक है, किसी भी चिंता को करने की, किसी भी शंका को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर करना चाहिए। अब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या कहीं हैरे गहरे लट्ठू ठहरे से कर रहे हैं तो फिर उसका कोई निदान उपाय मेरे पास नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मेरे को तो एक ऐसे ब्राह्मण रूपी वानर भी मिले हैं इस जीवन में जो कह रहे थे कि गर्मी में नवरात्र में या गर्मी के माह में नवाण मंत्र की साधना या अनुष्ठान करने से पीलिया हो जाता है। तो मैंने उस रीछ को कहा था कि मैं दोनों गुप्त नवरात्र में और दोनों नवरात्र में साल में 4 बार नवाण मंत्र की साधना अनुष्ठान करता रहा हूँ। मेरे तो फिर काला पीलिया बन जाना चाहिए था। पीलिया के कुछ भी नहीं होता है, आनंद व्याप्त होता है, माँ भगवती की कृपा बरसती है। खैर, यदि आप अनुष्ठान साधना करना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मानसिक जप करना चाहिए। मानसिक जप का एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, 100% लाभ होता है और कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें किसी बीज का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी दीक्षा, किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। मानसिक जप करना, जितना कर पाए उतना अच्छा है। शास्त्रीय मंत्र है मातर बगले विजयताम, इसी का जप करना है। मानसिक करना चाहिए, मानसिक कर सकते हैं, बोलकर करना चाहिए, बोलकर कर सकते हैं। सिर्फ 3 अक्षर का मंत्र है मातर बगले विजयताम, मातर बगले विजयताम, मातर बगले विजयताम, मातर बगले विजयताम। जप करिए, आनंद लीजिए, लाभ लीजिए।
कल मैं शायद एक वीडियो और लेकर आऊँ कि किसी ग्रह के उपाय के लिए नवरात्र में किस मंत्र की आराधना करनी चाहिए। कल वो वीडियो मैं लेकर आऊँ। वैसे पिछले नवरात्र में मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ मित्र कह रहे हैं पुनः बनाइए, तो वो मैं तो कहा था कि वही वीडियो देख लीजिए, शेयर भी किया, लेकिन बोल रहे हैं वही पुनः बना दीजिए, तो पुनः बना देते हैं। उसमें जो होगा वो पहले बोला होगा वही होगा, अलग से कुछ लेकर नहीं आना है। बनाने में जो परिश्रम लगना है वही लगना है। ज़्यादातर कंठस्थ होता है, जब स्वयं का ज्ञान आपको होता है तो ज़्यादातर विषयों पर प्रयास करने की या कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब स्वयं का अनुभव या ज्ञान बताया जाता है तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है और बाधित होने की आवश्यकता भी नहीं होती। खैर, ये माँ भगवती के नवरात्र पर मेरा वीडियो आपके लिए था। माँ भगवती की कृपा समस्त जगत पर अपने भक्तों पर बनी रहे। जय माता भगवती, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।